सरोल टोल प्लाजा को लेके एक औपचारिक फैसला लिया जाएगा। और आधे हरियाणा साहब कड़ाका निकलिए ना, बड़े तौले थे तो उसने ज़्यादा परेशान हुए लोग ये थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कोई और सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये टोल उखाड़ के फेंका था। और बीजेपी मुर्दाबाद करने का कोई वो मंच नहीं बनाना, कड़ाका निकलिए ना सरोल टोल प्लाजा, कोई मसला निकाल नहीं। जो नेशनल हाईवे है वो चलता ही टोल के साथ है उसमें। अभी ये कोई देश जिसे कहते हैं वहाँ पे तो नहीं है ना, सुन ले मेरी बात, सड़क ही नहीं है वहाँ पे तो नहीं, सड़क देखिए वो तो पुल। जिस तरीके से हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो है सरोल टोल प्लाजा को लेकर काफ़ी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। जो रायपुर सभा जो है लगातार जो है वो संघर्ष कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए RS पठानिया जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं रामनगर से। सर बीजेपी इस समय जो है वोट बढ़ाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय जम्मू कश्मीर में जो है सरोल टोल प्लाजा को लेकर है। जिस तरीके से युवा रायपुर सभा लगातार जो है संघर्ष कर रही है, और इस समय जो है कुछ लोगों युवा रायपुर सभा के जो मेंबर हैं उनको डिटेन किया गया है। और बीजेपी लोगों की जो नज़र है वो बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी इसमें अपने खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? मुझे बताइए आप बलवान जी, एक सोशल मीडिया के माध्यम से धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो दायित्व है उससे पीछे हटी है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कोई और सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये टोल उखाड़ के फेंका था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पेसिफिक अपना स्टैंड जब 2018-19 में लगा कि इसको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर के प्रतिबंधित दायरे में आता है। इतना नहीं पता होगा, मैं एक बार आपके माध्यम से बता दूं, 3 परिस्थिति में, एक तो 60 किलोमीटर में 2 टोल नहीं लग सकते, ये मैं या जिसे कहते हैं युवा राजपूत सभा नहीं, ये कानून नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कानून कहता है, एक्ट कहता है। और तीसरा, जहाँ 10 सेकंड का जाम लगे वहाँ भी टोल नहीं होगा, और जहाँ सड़क की परिस्थिति ख़राब है वहाँ भी टोल नहीं लगेगा। ये 3 कानून हम ही ने तो बात की सबसे पहले। हटाया क्यों नहीं जाता? हम ही ने हट रहा ना, कौन कह रहा नहीं हट रहा? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सरोल टोल प्लाजा को लेके एक औपचारिक फैसला लिया जाएगा। और आधे हरियाणा साहब कड़ाका निकलिए ना, बड़े तौले थे तो उसने ज़्यादा परेशान हुए लोग ये थे। कोई वो भी अपने के भरा के पीछे कोई कृपा करिए कुछ लोग कि एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी की और बीजेपी मुर्दाबाद करने का कोई वो मंच नहीं बनाना, कड़ाका निकलिए ना सरोल टोल प्लाजा, कोई मसला निकाल नहीं। जो युवा रायपुर सभा जो संघर्ष है, देखो हमारे भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। क्या हमारे भाई हैं, संगठन की किसी भी प्रजातांत्रिक मांग के लिए करें, ये हम उन्होंने तो कल परसों उठाई है। मैं आपको 2014 से पहले ले गया हूँ, कब हमने उनकी मांग का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी हटने की बात ही कोई नहीं होती उसमें। हाँ, अगर जो FIR डिटेंशन है उसमें वो कंसर्न SHO DM ने किस हालात में लगाई है वो देखने की ज़रूरत है। और इस देश में देखेंगे विधान तो है, हर एक को बात करने की डेमोक्रेटिक तरीका है, वो डेमोक्रेटिक तरीका हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अगर थोड़ा आगे पीछे चले भी गए उसका वो हल निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या सर जो सेंटर की बीजेपी है और जम्मू कश्मीर की बीजेपी, क्या आपस में इनका तालमेल नहीं है? आप बोल रहे हैं कि 2014 से पहले हमने ये मुद्दा उठाया, तो 2014 से 2023 तक ये हल क्यों नहीं किया? लगा ही 18-19 में वहाँ ना, 14 से पहले होगा, 18-19 में तो लगा उसमें। और इसे डिस्टेंस पैरामीटर क्यों नहीं हटाया गया? डिस्टेंस पैरामीटर हट जाएगा। देखें, पहले आपके ध्यान में रहे कि नेशनल हाईवे की जितनी भी सड़कें हैं इनकी मेंटेनेंस जो है वो टोल के पैसे से की जाती है, ठीक है नहीं? ऐसा नहीं है कि जिसका मन लगे, सरकार का मन लगे वहाँ टोल की आप बन के टोल की बात करें। छोटी सी एग्जांपल एक बताऊंगा आपको। बन का टोल लगने से पहले जम्मू और उधमपुर का सफ़र कैसा था? क्या तेल कम नहीं लगता होगा? क्या गाड़ी नहीं बचती होगी? क्या समय नहीं बचता होगा? क्या अपनी सेहत नहीं बचती होगी? तो उसका अगर उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हम अगर कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। ये पूरे देश भर में प्रणाली है। जो नेशनल हाईवे है वो चलता ही टोल के साथ है उसमें। अभी ये कोई देश जिसे कहते हैं, वहाँ पे तो नहीं है ना, सुन ले मेरी बात, सड़क ही नहीं है वहाँ पे तो नहीं। सड़क देखिए वो तो पुल तो अभी गया, हम ही ने कहा ना सबसे पहले, हम मेरी ही की हुई बात, यही 3 ज्ञान मैंने मीडिया में दिए कि भाई सड़क की परिस्थिति ना हो, 10 सेकंड तक सड़क रुके, या 60 किलोमीटर, वो मेरे ज्ञान को लेके ही वहाँ पे जिसे कहते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, करें, कोई ऐसी बात नहीं। इसका जल्दी हल निकलेगा, बेफिक्र रहे आप उसमें, ठीक है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक RS पठानिया जी। जिस तरीके से लोगों की बात करें तो लोगों की नज़रें जो है इस समय बीजेपी के ऊपर हैं कि आखिरकार बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को लेकर जो है सामने क्यों नहीं आ रही है। तो RS पठानिया जी ने जो है साफ कहा है कि इस टोल को जो है बहुत जल्द हटाया जाएगा। सबसे पहले
बीजेपी ने इस मुद्दे को जो है उठाया था, उसके बाद जो है युवा रायपुर सभा सामने आई है। लेकिन इस समय युवा रायपुर सभा के जो लोग हैं वो कुछ डिटेन किए गए हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की बात करें वो तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उनके समर्थन में जो है उतर रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम बात करें युवा रायपुर सभा के कुछ मेंबर जो हैं उनको डिटेन किया गया है। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त।